नादरीन, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 9 अरब रुपए का तोहफा दिया गया है। ये 9 अरब रुपया कहाँ से आया, किसको मिलना है और ये कहाँ कहाँ खर्च होना है, एक बड़ी स्टोरी है जो हम ब्रेक करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ अलीमा खान और उमर अयूब ये दोनों एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी इम्तहानों से निकल ही नहीं पा रही। ये नया इम्तहान क्या है और आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ किस मोड़ की तरफ ये जा रही है, ये शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील होने जा रहा है, वो कैसे, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इनमें कोई चपकलिश चल रही है। ये चपकलिश कोई अवामी अमंगों के तहत नहीं है, ना ही ये अवाम के हकूक़ के लिए, बल्कि ये जो चपकलिश है ये इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए। इनके दरमियान कोई मुआहदे तय पाए थे जिसके तहत इन्होंने हुकूमत बनाई और ये सारा का सारा हुकूमत साजी का जो मरहला है ये मुकम्मल किया। जरदारी साहब ने वो दुरुस्त फरमाया कि जी हमारी मजबूरी है कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ रहना ही रहना है। वो मजबूरी जो है वो अब आवाम के सामने आ रही है। 9 अरब रुपए का एक बजट मुख्तस किया गया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बज़ाहिर किसी भी अवामी ओहदे पे बराजमान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से ये जो 9 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सवाबदीद पे होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने किसी भी एमएनए, किसी भी एमपीए को ग्रांट जो है वो दे सकते हैं। पंजाब के एमएनएस पे खुसूसी शफकत की जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारान और कारकुनान हैं वो परेशान हैं कि हम यहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हुकूमत को आगे लेके चल रहे हैं। 17 सीटों वाली हुकूमत को चलाने वाले भी हम हैं। 17 सीटें ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगहों पे कह चुकी है और फॉर्म 47 का ताना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे चुकी है। तो उन्होंने कहा जी कि हमसे ये सारी की सारी जो कुर्बानियाँ ली जा रही हैं इसके मुकाबले में हमें क्या मिल रहा है, ज़िल्लत और रुसवाई और अवाम की जानिब से गालियाँ। तो इसको अब कंपनसेट करने के लिए हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो परेशानी है उसको कुछ कम करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 9 अरब रुपए का ये एक खतीर बजट है जो कि मुख्तस किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब घर तो नहीं ले जाएंगे, लगेगा तो यहीं पे पाकिस्तान में ही, लेकिन ये कुछ सिस्टम की समझ नहीं आती यहाँ पे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको चेक रखने के लिए इसहाक डार साहब को लगा रखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला पे चेक रखने के लिए मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ साहब ने तलाल चौधरी को उनके साथ लगा रखा है। साथ ही साथ उन्होंने अपने काम करने के लिए परवेज़ खटक साहब को भी वज़ीर दाखिला लगा रखा है। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे अवाम के साथ जो जो खिलवाड़ किए जा रहे हैं बस आप देखते जाएं और शर्माते जाएं, बाकी हालात जो है वो बदलने वाले नहीं हैं। इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है, ये एक बड़ी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, ये भी आप ज़रा सुन लें। हुआ कुछ यूँ कि आजकल नईम हैदर पंजोता साहब वो बड़े एक्टिव हैं, वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा, नईम हैदर पंजोता ने एक प्रोग्राम में जब दहशतगर्दी का जिक्र हुआ तो बड़े एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा जी देखें आप उनको मार रहे हैं अफगानियों को, वो आपको मारेंगे, ये करें। अब ये क्या है, ये बज़ाहिर वही बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उसको हवा देती। तो नईम हैदर पंजोता साहब आजकल बड़े एग्रेसिव दिखाई देते हैं। फिर हमने देखा कि नईम हैदर पंजोता और अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उनके दरमियान अडयाला जेल के बाहर एक शदीद जुमलों का तबादला हुआ। आप ये कह रहे हैं लड़ाई होगी। उसमें अलीमा खान ने कहा कि आप मेरे भाई का मजाक बना रहे हैं, हमारी मर्जी के बगैर आपको, उन्होंने पंजोता साहब से मुखातिब होते हुए कहा, उन्होंने कहा आपको बुशरा बीबी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे रखा है, आप उनके बारे में बयान दें, आप पार्टी की पॉलिसी कैसे बयान कर सकते हैं। अलीमा खान ने वाजे किया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कतन किसी किस्म का इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया। इमरान खान का ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ उस पर भी आज बयान आ गया। इमरान खान ने कहा कि देखें हमारे दौर में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी थी वो कंट्रोल हो गई थी। इंटरनेशनल दहशतगर्दी का जो इंडेक्स था वो 4 दर्जे बेहतर हुआ था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो टूरिज्म था वो ग्रो करना शुरू हो गया था, और पाकिस्तान में बाहर से भी ओवरसीज़ लोग, फॉरेनर्स जो हैं पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब दोबारा फिर इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दहशतगर्दी के बारे में वो वेरी क्लियर। इमरान खान ने आज तक कभी कहीं पर भी कोई नारा नहीं लगाया कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। भुट्टो साहब कहते होते थे, ये पुरानी बात है जब बांग्लादेश वाला सीन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बयानिया रहा है, मुस्लिम लीग नून का भी ये बयानिया रहा है
جب میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے فوج اداروں کے خلاف کھل کے انہوں نے بیان بازی کی۔ عمران خان نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں، یا عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی اچھی ہے یا پاکستان کے لیے ضروری ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ تو جو مختلف پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ اپنا گنڈا پور صاحب ہوں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، چاہے وہ نعیم حیدر پنجوتا، یہ سب کے انڈیویجول بیانات ہیں، ان کا باز پرس ان سے ہی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے کل سے ایک نہ تھمنے والا ایک سلسلہ شروع ہے، پاکستان انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے، مسلم لیگ نون وہ پی ٹی آئی پہ حملے کر رہی ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے سارا کچھ پی ٹی آئی کروا رہی ہے۔ وہ ایک پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے پاکستان جو ہوندا ہے امریکہ کرواندا ہے، اب وہ بیانیہ بدل گیا، اب کہتے ہیں پاکستان جو ہوندا ہے عمران خان کرواندا ہے۔ بڑا خوبصورت بیانیہ ہے، عمران خان کو جیل میں رکھو، ساری گیمیں اسی پہ ڈالی جاؤ اور خود عیاشی کی زندگی گزاری جاؤ، عوام کو آپ جو ہے وہ کھڑے لائن لگا لیں۔ ناظرین، تیسری خبر یہ ہے کہ علیمہ خان اور عمر ایوب خان کو جو اسٹیٹ مخالف بیانیہ ہے اس کے اوپر آئی جی اسلام آباد نے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ پیش ہو کے وہاں پہ اپنا موقف پیش کریں۔ علیمہ خان بڑی ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں۔ علیمہ خان اب ایک واحد سورس رہ گئی ہیں جو عمران خان کی ایکچوئل خبر عوام تک پہنچاتی ہیں۔ یہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور علیمہ خان کو بھی خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال۔ پاکستان کی اکانومی وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ٹٹے خوہ میں جا رہی ہے اور پاکستان کی اشرافیہ کی عیاشیاں اللہ تللے وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ ایک اور بھی ذرا خبر لے لیں، خبر یہ ہے کہ جو نئے تعینات شدہ ہمارے وزراء ہیں ان کو بنگلوز تو مل گئے، بنگلے مل گئے، ان کو لگژری بنگلے ملے ان کو رہائش کے لیے، تو ان کو جو کچھ پرانی گاڑیاں دی گئیں انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں، ایسی پرانی گاڑیاں کیوں لئیے، اب ہم وزیر بنے ہیں تو عیاشی تو ہمارا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ تو ان کی عیاشیوں کو مکمل کرنے کے لیے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اربوں روپے کی نئی گاڑیاں نئے وزراء کے لیے پرچیز کر لی گئی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے، آپ اس کو انجوائے کریں کیونکہ اب ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے اور یہی چلتا رہے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ ناظرین پاکستان کی عوام کو کوئی عقل اور ہوش آ جائے، لیکن بیچاری عوام نے تو 8 فروری کو ووٹ دیا تھا، اب اس سے زیادہ عقل کیا آ سکتی ہے؟ اب اللہ کرے کہ طاقتور حلقوں کو کوئی عقل آ جائے، ہمارے سیاستدان مل بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کا حل نکالے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔